हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है अकाउंट्स क्लिनिक। आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी अकाउंटिंग करती है उसको कौन कौन यूज करता है। जनरली यूजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज इंटरनल, अनदर वन इज एक्सटर्नल। बात करते हैं इंटरनल यूजर की। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कौन कौन से इंटरनल यूजर्स होते हैं? ओनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। अब बात करते हैं सर, ओनर को अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? अच्छा, ओनर कौन होता है? मालिक। ओनर कौन होता है? बिजनेस का मालिक। तो आज एक बिजनेस का मालिक ये जानना जरूर चाहेगा कि पूरे साल भर जो भी मैंने एक्टिविटी करी उससे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वीक या स्ट्रॉन्ग। तो उसको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता पड़ेगी? थ्रू द अकाउंटिंग। तो ओनर रिक्वायर्स अकाउंटिंग टू नो इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, टू नो इट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट अपन बात करें मैनेजमेंट की। सर, मैनेजमेंट का मेन काम होता है टू टेक वेरियस डिसीजंस। मैनेजमेंट का मेन वर्क होता है टू टेक वेरियस डिसीजंस, और बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस की कैश पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। ये सब चीजें सुना, मैनेजमेंट को प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल पोजीशन, मैनेजमेंट को कैश की पोजीशन कहां से पता पड़ती है? थ्रू द अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी पता होना चाहिए कि भैया जिस ईयर में डिसीजन ले रही हूं उस ईयर मेरे पास प्रॉफिट है या नहीं है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है कि नहीं है, मेरे पास कैश है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट को ये सब बातें कहां से पता पड़ती है? थ्रू द अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट रिक्वायर्स अकाउंटिंग टू टेक वेरियस डिसीजंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। आज हर बिजनेस के अंदर जो भी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स होता है वो ये चाहता है कि मुझे इंसेंटिव मिले, मुझे बोनस मिले। तो इंसेंटिव और बोनस किस पे डिपेंड होता है? बिजनेस की प्रॉफिट पे। बिजनेस की प्रॉफिट पे। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी तो वो एम्प्लॉयज और वर्कर्स को इंसेंटिव और बोनस देगा। तो बिजनेस की प्रॉफिट, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस के पास कैश है या नहीं है, तो ये सब कौन बताता है? अकाउंटिंग। तो एम्प्लॉयज और वर्कर्स को भी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है टू नो द रेगुलरिटी ऑफ इंसेंटिव एंड बोनस विच इज टोटली डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, अब बात करते हैं अपन एक्सटर्नल यूजर की। अब सर, ये एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स आर दोज यूजर्स विच आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल आर डायरेक्टली कनेक्टेड एंड एक्सटर्नल आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड। अब कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर्स हैं? बैंक, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर एंड लास्ट पब्लिक एंड कंज्यूमर। अब बात करते हैं सर, बैंक को अकाउंटिंग की क्यों जरूरत होती है? देखो, बैंक का मेजर काम क्या होता है? टू प्रोवाइड लोन। बैंक का मेजर काम क्या होता है? टू प्रोवाइड लोन। तो कोई भी बैंक लोन देने से पहले, कोई भी बैंक अपने कस्टमर को लोन देने से पहले ये देख लेती है कि भैया उस कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उस कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वो कस्टमर मुझे टाइम पे लोन का रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं। तो उस कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन, उस कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी, वो कस्टमर लोन रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, ये किससे पता पड़ेगा? उसकी अकाउंटिंग से। क्लियर? सो बैंक को अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द रीपेमेंट ऑफ लोन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्वेस्टर की। अब सर, इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो पर्सन होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर वो पर्सन होते हैं जो अपना पैसा कंपनी में निवेश करते हैं, अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब सुनना, एज अ इन्वेस्टर हर पर्सन ये चाहेगा कि भैया मैं अपना पैसा किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करूं जहां पे प्रॉफिट अच्छा हो, जहां की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, जहां पे रिटर्न अच्छा हो, जहां पे ग्रोथ अच्छा हो। तो इन्वेस्टर को प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टर को फाइनेंशियल पोजीशन, इन्वेस्टर को रिटर्न, इन्वेस्टर को प्रॉफिट, ये सब कौन बताएगा?
अकाउंटिंग। ये सब कौन बताएगा? अकाउंटिंग। तो एक इन्वेस्टर उसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसको ग्रोथ अच्छी दिखेगी, जहां पे उसको रिटर्न अच्छा दिखेगा, जहां पे उसको प्रॉफिटेबल अच्छा दिखेगा, जहां पे उसको लगेगा हाँ यार इस बिजनेस की पोजीशन बहुत अच्छी है, इस बिजनेस की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो वो इन्वेस्टर्स ये सारी जानकारी किससे लेगा? ओनर से या अकाउंटिंग से? डेफिनेटली उस बिजनेस की अकाउंटिंग से। तो इन्वेस्टर को भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें क्रेडिटर्स की। अब सर क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे अपन गुड्स क्रेडिट पे खरीद के लाते हैं। ध्यान से सुनना, क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे अपन गुड्स क्रेडिट पे खरीद के लाते हैं। तो जो भी क्रेडिटर है, अब उसको मान लो ये जानना है कि भैया मैंने जिस भी पार्टी को गुड्स उधार पे बेचा है, क्या वो पार्टी मुझे पैसा रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हर क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर कौन होता है? वो पर्सन जिनसे आप गुड्स उधार पे लाते हो। तो वो पर्सन जिससे आप गुड्स उधार पे लाए हो वो भी ये जानने का हक रखता है कि भैया जिस बिजनेस को मैंने गुड्स उधार पे बेचा है, क्या वो बिजनेस मुझे वापस से पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मतलब हर क्रेडिटर उस बिजनेस की क्रेडिट वर्थीनेस जानना चाहता है कि भैया जिस बिजनेस को मैंने उधार दिया है वो बिजनेस मुझे वापस रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो भैया ये सब रीपे करना वगैरह वगैरह वो किस पे डिपेंड करता है? बिजनेस की प्रॉफिट पे, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे, बिजनेस के ग्रोथ पे, बिजनेस के रिटर्न पे। तो एक क्रेडिटर्स को भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है टू नो द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बिजनेस की भैया जिस बिजनेस को मैंने उधार पे माल बेचा है क्या वो मुझे वापस टाइम पे पैसा चुका पाएगा या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट की। अच्छा, गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही पर्पस है, टू नो द टैक्स लायबिलिटी। तो भैया गवर्नमेंट को भी अकाउंटिंग की जरूरत होती है टू नो द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट अपन बात करें रिसर्चर्स की। डेफिनेटली यू ऑल नो व्हाट यू मीन बाय रिसर्चर्स। रिसर्चर्स मतलब वो पर्सन जो किसी चीज के बारे में रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। तो भैया आज मान लो आपको रिसर्च करना है अबाउट रिलायंस लिमिटेड, तो आप मुकेश अंबानी के पास थोड़ी ना जाओगे, आप उसके पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, आप उसकी ग्रोथ देखोगे, रिटर्न देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे। तो ये सब कहां से पता पड़ेगा? उसकी अकाउंटिंग से। क्लियर? तो रिसर्चर्स आल्सो रिक्वायर्स अकाउंटिंग इन देयर एनालिसिस एंड देयर स्टडी। ओके, एंड लास्ट पब्लिक एंड कंज्यूमर। अब पब्लिक एंड कंज्यूमर को क्यों अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है? टू नो द जॉब अपॉर्चुनिटी। क्लियर? चलो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। दो यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड जैसे ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एक्सटर्नल विच आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड लाइक बैंक, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स एंड लास्ट पब्लिक एंड कंज्यूमर्स। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।